नमस्कार। कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। हिंदी लिटरेचर से पाठ 2 मीठू और कौरा पाठ पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों। बच्चों, आइए आज हम लोग हिंदी लिटरेचर ही पढ़ते हैं। इससे पहले आपको पहला पाठ पढ़ाया गया सूरज, जो एक कविता है। ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आपको सेंड किया जा चुका है। हिंदी लिटरेचर पहले पाठ का पीडीएफ आपको सेंड किया गया है। उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से, जो भी पीडीएफ में सेंड किया गया है, जैसे प्रश्नोत्तर है, तो प्रश्नोत्तर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर लेख के साथ, अच्छे लिखावट के साथ अपने पेयर कॉपी में लिखेंगे, ताकि आप उसे याद कर सकें। ठीक है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 2 मीठू और कौरा। चलिए देखते हैं बच्चों, ये पाठ हमारे बुक में, हमारे पाठ में क्यों आया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, हम लोगों को सीख इस पाठ से क्या मिलती है, इस पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक मीठू है। मीठू का मतलब ये है बच्चों तोता। कौरा है, कौरा का मतलब ये है यहाँ पे कौवा। तो आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिखा गया है बच्चों, आप लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ लिखा है कि पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे भी मुश्किल पड़ने पर सूझबूझ से काम लेते हैं। जी हाँ बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि पक्षी जो होते हैं वो आपस में किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरों के साथ किस तरह खेलते हैं, किस तरह मिलजुल कर खाते पीते हैं। आप लोग देखते होंगे, एक साथ खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से रहने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सूझबूझ से काम लेते हैं, अपने दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से वे काम लेना जानते हैं। तो आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको पहले ही बताया गया, जो मीठू है, मीठू का मतलब यहाँ पे तोता है, और जो कौरा है उसका मतलब ये है कि कौवा है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पाठ को। यहाँ लिखा गया है बच्चों, मीठू एक सुंदर तोता था। मीठू एक सुंदर तोता था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मीठू ने अपना घर बनाया था। मीठू यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीठू एक सुंदर तोता था बच्चों। गांव में, गांव आप लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, जहाँ पे अत्यधिक लोग एक स्थान पे रहने लगते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, गांव कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ जो होता है, आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा पेड़ होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का पेड़ कहते हैं। जैसे आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ठीक इसी प्रकार एक पेड़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पीपल का पेड़ कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मीठू ने अपना घर बनाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी घनी डालियों पे मीठू ने, अर्थात तोते ने, अपना घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते एक दिन उड़ते उड़ते अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों नहीं इन्हें खाया जाए। मीठू क्या करता है, एक दिन उड़कर कहीं दूसरे स्थान पे जाने का प्रयास करता है और रास्ते में देखता है कि एक पेड़ है, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आम फले हुए हैं। उसका मन प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाया जाए। उसके बाद क्या होता है, मीठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की। मीठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज़ सुनकर वह डर गया। इसका मतलब ये है कि उस आम के पेड़ के पास, उस आम के पेड़ पर जो कौरा है, अर्थात कौवा, रहता था। मीठू ने, मतलब तोते ने, आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज़ सुनकर वह डर गया। कौवा बोलता है, काँव काँव, यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। कौवा प्रश्न करता है। उसके बाद फिर वह बोलता है, काँव काँव, तुम यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है, ये आम भी मेरे हैं। किस प्रकार से वो अपना अधिकार जताता है कि यह पेड़ मेरा है और आम भी मेरे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। मीठू को क्या करता है, डराता है, धमकाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों,
उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मीठू उड़कर दूर चला जाता है। मीठू क्या करता है बच्चों? उड़कर दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। जैसे ही कौरा उसे डांटता है, उसे इस प्रकार से समझाता है कि यह पेड़ मेरा है और इसमें लगे हुए जो आम हैं वो भी मेरे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मीठू क्या करता है? वह डर जाता है और वहाँ से बिना कुछ बोले ही उड़कर दूर चला जाता है। और रास्ते में उसे एक गुब्बारा दिखाई देता है, तो वह उसके विषय में कुछ सोचता है और नीचे उतर आता है। ठीक है, फिर से लिखा गया है यहाँ पे, मीठू क्या सोचता है? सोच रहा हूँ क्यों न यह गुब्बारा उठा लूँ। मीठू कहता है कि सोच रहा हूँ क्यों न यह गुब्बारा उठा लूँ और कौरा इसे देखकर खुश होगा। आगे लिखा है कि कौरा इसे देखकर खुश हो। शायद वह ऐसी कल्पना, वह ऐसा अपने दिमाग में सोचता है। कौन? मीठू। उसके बाद क्या होता है बच्चों? मीठू गुब्बारा मुंह में दबाए कौरे के पास दोबारा आता है। मीठू वहाँ से गुब्बारा लेकर कौवे के पास, अर्थात कौवे के पास दोबारा आता है। उसके बाद कौवा बोलता है, काँव काँव, यह कौन सा फल है? उसे पता नहीं था कि यह गुब्बारा है। वह कहता है कि यह कौन सा फल है, तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? मीठू से कहता है। मीठू कहता है, यह गुब्बारा है, एक खिलौना, इससे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे? मीठू उसे समझाता है कि यह गुब्बारा है, एक खिलौना। वह बताता है कि यह गुब्बारा है, यह एक खिलौना है, इससे खेलते हैं। और कौरे से यही प्रश्न करता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? गुब्बारे से खेलने लगते हैं। अचानक गुब्बारा फट जाता है। अचानक गुब्बारा फट जाता है, फटाक फटाक की आवाज़ आती है। उसके बाद कौरा चिल्लाता है, भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आ गया। कौरा बहुत तेज से चिल्लाता है, भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आ गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज में लिखा गया है, यहाँ देखिए, लिखा है कि डर कर कौरा मीठू से चिपक जाता है। कौवा जो है वह डर जाता है गुब्बारे के फटने से और क्या करता है? मीठू से चिपक जाता है। मीठू कौरा को प्यार से समझाता है, डरो मत दोस्त, यह गुब्बारा फूटने की आवाज़ थी। मीठू कितने प्यार से उसको समझाता है कि डरो मत, यह गुब्बारा फूटने की आवाज़ थी। उसके बाद क्या होता है? यहाँ देखिए, हाँ हाँ हाँ, मैं तो डर ही गया था। कौवा हंसने लगा और बोला कि हाँ हाँ, मैं तो डर ही गया था। उसके बाद क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों खूब हंसते हैं। पहले तो दोनों खूब हंसते हैं। उसके बाद कौरा मीठू को अपने पास बुलाता है। कौरा मतलब कौवा, वही कौवा जो उस मीठू को अपने आम के वृक्ष पर बैठने नहीं दे रहा था। वह कह रहा था कि वो मेरा आम है, मेरा पेड़ है, यहाँ से चले जाओ। वही उसको अब खुद बुला रहा है। उसके बाद कहता है कि आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। वो कहता है कि आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा गया कि दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब दोनों अच्छे मित्र बन गए हैं। कौवा बोलता है काँव काँव, मिट्ठू बोलता है टें टें टें। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा गया कि मिट्ठू और कौरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। दोनों रोज मीठे मीठे रसीले आम खाते थे। कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले ही बताया गया कि पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। स्थिति के अनुसार वो ढल जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। स्थिति के अनुसार
जो भी उस समय स्थिति हो उसके अनुसार हमें बदल जाना चाहिए, ढल जाना चाहिए उसमें। ठीक है। तो पक्षियों की तरह हम भी बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपको शब्द अर्थ लिखवाया जाता है। यहाँ पे शब्द अर्थ लिखा हुआ है, 4 ही शब्द अर्थ दिए गए हैं, जैसे तीखी है, दोबारा है, छेंद है, रसीला है। अभी आपको क्लास में जब बताया जा रहा था बोर्ड पे, तो किस प्रकार से लिखने के लिए बताया जा रहा था वो आपको भली भांति पता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से शब्दों को लिखना होता है, किस प्रकार से वाक्यों को लिखना होता है, वर्णों को किस प्रकार से बताया गया था लिखने के लिए। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है, उनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप फिर कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए, एक तरफ लिखिए शब्द और दूसरी तरफ लिखिए अर्थ पेज में, और बीच में एक लाइन खींचिए स्केल से। ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लिखेंगे, एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। सबसे ऊपर पाठ, पाठ का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, और इन शब्द अर्थ को लिखने के बाद आप याद भी करेंगे इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आप लोग लिखेंगे शब्द, शब्द में लिखेंगे तीखी। ठीक है। और उसका अर्थ क्या है बच्चों, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है, तीखी। ठीक है। तो तीखी का अर्थ क्या है बच्चों, तेज है। तीखी का अर्थ क्या है बच्चों, तेज। तो एक तरफ शब्द लिखेंगे तीखी, और अर्थ में क्या लिखेंगे, तेज लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों दोबारा। दोबारा का अर्थ होता है दूसरी बार। दोबारा का अर्थ क्या होता है बच्चों, दूसरी बार। तो शब्द में लिखेंगे दोबारा, और अर्थ में क्या लिखेंगे, दूसरी बार। ठीक है। अगला शब्द बच्चों छेद। छेद का अर्थ होता है सुराख। छेद का अर्थ क्या होता है बच्चों, सुराख। ऐसे ही अगला शब्द है रसीला। रसीला का अर्थ है रस से भरा। यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं बच्चों। इन प्रश्नोत्तरों को आप लोग क्या करेंगे कि एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पे लिखित प्रश्न दिए गए हैं, इनको एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको इन प्रश्नों को पीडीएफ में सेंड करेंगे और करवाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे के अभ्यास कार्य। प्रश्न है, मीठू कहाँ रहता था? पाठ में आपको पढ़ाया गया बच्चों कि मीठू कहाँ रहता था। उस पाठ के अनुसार एक बार आप रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करिए खुद से, ताकि आप भी ये समझें कि मैंने पाठ, मतलब आपने पाठ कितना ध्यान से देखा है, कितना ध्यान से पढ़ा है। ओके, बाकी हम आपको इस पाठ का पीडीएफ सेंड ही करेंगे। तो इन प्रश्नों को एक बार आप रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, पका आम देखकर मीठू ने क्या सोचा? ऐसे एक और प्रश्न है, गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा? तो ये आपका प्रश्नोत्तर भी समाप्त होता है यहाँ से। आइए देखते हैं आगे के अभ्यास कार्य। आगे के अभ्यास कार्य में बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे निशान भी लगे हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो आइए इन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मीठू ने पेड़ पर क्या देखा? जैसा कि आपको पाठ में बताया गया कि मीठू एक दिन क्या करता है, उड़ते उड़ते जाता है, तो वह क्या देखता है? संतरा देखता है, या नारंगी देखता है, या पका आम देखता है? तो यहाँ पके आम में सही का निशान लगा हुआ है। इसको आप सही करके और बहुत ही अच्छे ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में बच्चों। इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से इनको याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि परीक्षा में जैसे ही पूछे जाएं तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्नों के उत्तर दे सकें और अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उड़ते समय मीठू ने मैदान में क्या देखा? उड़ते समय मीठू ने मैदान में क्या देखा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है खिलौना, दूसरा ऑप्शन है गुब्बारा, तीसरा ऑप्शन है आम। तो उड़ते समय मीठू ने क्या देखा था बच्चों? उड़ते समय मीठू ने गुब्बारा देखा था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है आपका, गुब्बारा। आप इसको सही का निशान लगाएंगे इसमें, और इसको याद करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? जैसा कि आपको कहानी में बताया गया कि वो दोनों मित्र किस प्रकार से पहले वो दूर जाना चाहते हैं, कौरा उसको डांटता है, भगाता है, वहाँ से हटाता है। उसके बाद वह किस प्रकार से, मीठू क्या करता है, सोचता है और दोस्ती के लिए दोबारा फिर से एक बार हाथ बढ़ाता है, एक बार प्रयास करता है कि किस प्रकार से अगर ये दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो वह गुब्बारा लाता है, गुब्बारे वो दोनों मिलकर खेलते हैं, फिर फटता है। उसके बाद यहाँ पे वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझता? ठीक है, जब गुब्बारा फट जाता है तो कौरा क्या समझता है? तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि गुब्बारा फटने पर वह डर जाता है और उससे कहता है कि भागो भागो, शिकारी आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, शिकारी आया है या शेर आया है या माली आया है। तो यहाँ पे आपका पहला ही प्रश्न सही है, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे और इस प्रश्न को याद भी करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अगर आपको पाठ को समझने में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप मैसेज कर करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी तक आपको पाठ पढ़ाया गया और पाठ में बोला गया कि आप लोग शब्द अर्थ लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपने फेयर कॉपी में और ख़ुद से याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, और इसके बाद ये बहुविकल्पी प्रश्न जो भी हैं, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको आप बुक में ही कर लेंगे। ठीक है, और इनको भी याद कर लेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। एक शब्द में क्या करना है बच्चों? उत्तर देना है, एक ही शब्द में, ढेर सारे शब्दों में नहीं। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्या है। प्रश्न है पहला, मीठू कौन था? मीठू कौन था? यस, ये तो प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल हैं। सबसे पहले ही आपको बताया गया था कि मीठू कौन था और कौरा कौन था। तो यहाँ लिखा भी गया है कि मीठू कौन था बच्चों? मीठू एक तोते का नाम था, तो यहाँ आप लिखेंगे तोता। इसके सामने क्या लिखेंगे बच्चों? तोता लिखेंगे। और अगला प्रश्न है, कौरा कौन था? ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छा है। तो कौरा कौन था बच्चों? कौरा एक तोते का नाम था। नहीं, कौरा एक कौवे का नाम था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे कौवा लिखेंगे। ओके, ख के सामने आप कौवा लिखेंगे। इसको भी याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला प्रश्न है बच्चों, कौवे की आवाज़ कैसी थी? कौवे की आवाज़ कैसी थी? तो वहाँ पे बताया गया है कि कौवे की आवाज़ तीखी थी। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। ओके, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये है कि आप पाठ का पाठन करना नहीं भूलेंगे। आपको बताया गया है कि जिस पाठ को पढ़ाया जाए कम से कम आप 2 बार घर पे पढ़िए उसको। ठीक है, ताकि जो भी उससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, शब्द अर्थ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं या एक शब्द में उत्तर देना है, आपका ये सारे प्रश्न क्लियर हो सकें। ओके बच्चों, ठीक है, आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे और जो पहली कविता है पहले पाठ की, उसको आप याद करना नहीं भूलेंगे। आपको सबसे ही पहले बताया गया था कि उस कविता को याद करना है आपको। ठीक है, आप उस कविता को याद कर लेंगे और इन प्रश्नों को आप एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आप एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है लिखित में, मीठू कहाँ रहता था, और दूसरा प्रश्न है, पका आम देखकर मीठू ने क्या सोचा। तीसरा प्रश्न है, गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा। इन प्रश्नों को आप एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको PDF सेंड करेंगे। ओके बच्चों, और अगले पाठ का भी पाठन करना आप नहीं भूलेंगे, इस लिटरेचर के पाठ 3 को, जो हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हिंदी लैंग्वेज में जो भी पढ़ाया जा चुका है आपको, पाठ 1 जैसे भाषा, लिपि और व्याकरण, पाठ 2 वर्ण और मात्राएं।
ठीक है, या वर्ण ही चैप्टर का नाम है, तो उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब ये जो भी प्रश्न उत्तर आपको बताए गए हैं इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, आप लोग घर पे रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए, अच्छे से रहने का प्रयास करिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।